एक दिन गांव का एक नौजवान जिसका नाम शयान था, वो दरख्त के नीचे सो रहा था और सोते हुए उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा कि आसमान में एक खूबसूरत सा जंगल उड़ रहा है जिसमें रंग बिरंगे परिंदे और बोलते हुए दरख्त भी थे। जब शयान नींद से बेदार हुआ तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। तो उसका ख्वाब सुनकर गांव वालों ने हंसी उड़ाई और कुछ ने हैरानी जाहिर की। मगर वहां एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसका नाम हकीम फजल दीन था। वो शयान का ख्वाब सुनकर संजीदा हो गया। हकीम फजल दीन ने कहा, ये ख्वाब आम नहीं, बल्कि ये एक हमारे लिए पैगाम है। अगर हम लालच करना छोड़ दें तो हवा में उड़ता हुआ जंगल वाकई में ज़मीन पर आ सकता है। बस फिर अगले ही दिन शयान, हकीम फजलदीन और कुछ गांव के लोगों ने मिलकर सफ़र शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हवा में उड़ता हुआ जंगल ढूंढें और उसको हकीकत बनाएं। सफ़र करते करते रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ रंग बिरंगा पर मिला जो किसी आम परिंदे का नहीं लगता था। ये पहला इशारा था कि हवा में उड़ता हुआ जंगल उनके करीब ही है। उसी गांव में एक लालची सौदागर भी रहता था। उसका नाम जब्बार था। जब उसे ये सारी बात पता चली तो वो भी चुपके चुपके उन सब गांव वालों के पीछे चल पड़ा, क्योंकि वो जंगल की दौलत पर कब्जा करना चाहता था। चलते चलते उन सब गांव वालों को एक पुरअसरार दरवाज़ा नजर आया जिस पर लिखा था, इस दरवाजे के अंदर वही दाखिल हो सकता है जो दिल से साफ हो। जब वो दरवाज़ा देखा तो उसने जल्दी से उस दरवाजे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर एक अजीब सी रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया, क्योंकि उसका लालच आड़े आ गया था। शयान, हकीम फजलदीन और गांव के बाकी लोग, जिनके दिल साफ थे, वो दरवाज़ा पार करके जंगल में दाखिल हो गए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि जंगल वाकई हवा में उड़ रहा था। उस उड़ते हुए जंगल के जो दरख्त थे, वो गांव वालों को देखकर कहने लगे, हम उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं उतरते जहां नफरत, लालच और खुद गर्जी हो। अगर तुम सब चाहते हो कि हम नीचे आएं, तो पहले अपने दिलों को साफ करो। शयान और उसके साथी हवा में उड़ते हुए जंगल से जब वापस अपने गांव आ रहे थे, तो रास्ते में सब ने मिलकर ये इरादा किया कि वो भी अपने गांव को एक बेहतरीन जगह बनाएंगे। उस दिन के बाद गांव में मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी का बोलबाला था। हर कोई अपने मफाद की बजाय दूसरों की फिक्र करने में लग गया। उस लालची सौदागर जब्बार ने भी खुद को बदलने की कोशिश की। उसने सबसे माफ़ी मांगी और कहा, आप सब मुझे माफ़ कर दो। मैंने सिर्फ दौलत को देखा और अपने लालच के अंधेपन की वजह से आप सबके दिलों की रोशनी को ना देख सका।
اور پھر ایک دن سب کے نیک اعمال کے بدلے وہ ہوا میں اڑتا ہوا جنگل نیچے آ کر گاؤں کا حصہ بن گیا۔ اب گاؤں ایک جادوئی دنیا بن چکا تھا، جہاں ہر درخت گاؤں والوں کو کچھ سکھاتا اور بچے مزے سے کھیلتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان دل سے نیکی، محبت اور سچائی اختیار کرے تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، جبکہ عاجزی ہمیں خوابوں کو حقیقت بنانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.